अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिट लॉस। इफ़ एल एम सी एंड के आर रियल नंबर्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, देन कुछ रूल्स अब हम डिफाइन करते हैं। उन रूल का फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है जिसका लिमिट फाइंड करना मुश्किल है, तो हम इन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है सम रूल, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एम। एल आपके पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट आपके पास है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स का लिमिट आपके पास एम के बराबर है। यानी अगर हम दोनों फंक्शन को पहले ऐड करें और फिर उनका सम फाइंड करें, तो क्यों ना इनको ब्रेक कर लें। इनका ब्रेक डाउन करेंगे इस तरह से, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स। अब ये हम जानते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स की कैलकुलेशन आपके लिए आसान है, तो आपने एल डाल दिया और यहाँ आपने एम पुट कर दिया। इसी तरह डिफरेंस रूल हमारे पास है। डिफरेंस रूल डिफरेंस रूल बिल्कुल सम की तरह ही है, आपके पास है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। हम लिख सकते हैं इसके लिए कि एल का लिमिट एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या था व्हेन एक्स अप्रोचेज टू सी, आपके पास एल के बराबर है। इसी तरह व्हेन एक्स अप्रोचेज टू सी लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर था? एम के बराबर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा आपके पास। थर्ड वन इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल rule. Let k is a constant, यानी k मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स आप करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि इसका लिमिट फाइंड करें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी पे। तो k आगे मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू k एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू सी पे वो आपके पास l के बराबर आएगा। फोर्थ वन हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। अब अगर आपके पास दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन है और आप चाहते हैं कि इनका लिमिट फाइंड करें एक्स अप्रोचेज टू सी, तो हम इसको ब्रेक करके लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स, यहाँ जो डॉट हमने लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास आएगा L मल्टीप्लाई M। नेक्स्ट हम करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कोशेंट रूल आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x ओवर g ऑफ x। मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स। हमने अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर के लिए अलग लिमिट, डिनोमिनेटर के लिए अलग लिमिट। इसका लिमिट L ओवर M, लेकिन चूंकि फ्रैक्शन वैल्यू है P बाई Q वाले फॉर्म में है तो M शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर M 0 के बराबर है यानी लिमिट x अप्रोचेज टू C जी ऑफ x 0 है, तो फिर हम ये कोशेंट रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 इज पावर रूल। लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x, आपके पास लेट इसका पावर है एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x होल पावर n। ये आपके पास चूंकि f ऑफ x का लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू c l है तो l पावर n आपके पास आ जाएगा। n आपके पास क्या है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लास्ट वन रूट रूल। जो लास्ट वन आपके पास है ये आपके पास है रूट रूल, यानी क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट वगैरह।
तो अगर आपके पास है लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x और इसका आपके पास है nth रूट, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x। अब इसका आप nth रूट कर दें। आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x l के बराबर है, तो l का nth रूट जिसको मैं l पावर 1 ओवर n लिख सकता हूँ, वेयर n जो है इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं इन्हीं रूल को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अब हमारे पास है एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5, थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन। पहले हमें ये बताया जा रहा है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c अगर k इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका लिमिट हमेशा k ही आएगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x व्हेन f ऑफ x इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास कौन सा होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी जिसका इनपुट और आउटपुट सेम नंबर हों, यानी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1, इनपुट अगर आपका है 2 तो आउटपुट भी 2। ये भी हमेशा आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू c x, तो ये c आ जाएगा, यानी जो x अप्रोचेज टू c है तो c ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल 6 के प्रॉब्लम्स की तरफ। इनका पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू c, c इज़ एन आर्बिट्ररी नंबर, ये कोई रियल नंबर है c, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सम रूल और डिफरेंस रूल आप अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू c 4x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू c 1। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये पावर रूल आप यूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू c x होल पावर 3 प्लस ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 4 इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ लिख लें, आगे पावर रूल आपने यूज़ कर दिया, x ये माइनस ये हमारे पास ऐसे ही रहने दें इसको। अब आप लिमिट यूज़ कर दें, चूँकि आइडेंटिटी फंक्शन है, x अप्रोचेज टू c है, जो भी रियल नंबर यहाँ पे होगा x आपका पास वही आएगा। तो c क्यूब प्लस 4c स्क्वायर माइनस 1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। पार्ट बी, इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट अब करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू c, हमारे पास है x पावर 4 प्लस x पावर 2 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 5। हमारे पास है रेशनल फंक्शन, आपके पास है या पी एक्स ओवर क्यू एक्स वाली फॉर्म में है, या आपके पास f ऑफ x ओवर g ऑफ x है। लिमिट x अप्रोचेज टू c x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू c x स्क्वायर प्लस 5 आपने लिख डाला। न्यूमरेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए अलग लिमिट। यहाँ आपके पास कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, सम डिफरेंस रूल है और एक पावर रूल भी आपके पास है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c x पावर 4 प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू c x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू c 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू c x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू c 5। अब अगेन मैं यहाँ पे चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन है ये होल पावर लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन का आंसर आएगा c, लिमिट x अप्रोचेज टू c, तो इधर भी c आएगा। तो मैंने लिख लिया c पावर 4 प्लस c स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट ओवर c पावर 4 c स्क्वायर माइनस 1 ओवर, यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन है तो c स्क्वायर प्लस 5। ये आपके पास आ गया आंसर प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल है 5 पार्ट बी का।
आगे हमारे पास है इसी एग्जाम्पल 5 का सी पार्ट। एग्जाम्पल 5 का सी पार्ट अब करते हैं। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर 4x स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर -3 आपके पास है। क्या करें, आपके पास रूट पावर आपके पास रूट है, ये मतलब स्क्वायर रूट, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू -2 4x स्क्वायर -3। आपने रूट रूल अप्लाई कर दिया। रूट रूल एप्लीकेशन के बाद अब हम यहाँ डिफरेंस रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और पावर रूल सारे इस्तेमाल कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 4x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 3, माइनस मैंने इधर लगा लिया तो आपके पास आ गया 3। डिफरेंस रूल हमने अप्लाई कर डाला। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x स्क्वायर माइनस, चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट अगेन वही कांस्टेंट आएगा, तो 3 आ गया आपके पास। यहाँ मैं -2 पुट करूँगा, x की जगह आइडेंटिटी फंक्शन है तो c आपका है -2, तो 4 इंटू -2 होल स्क्वायर -3, -2 स्क्वायर 4 4 आर 16, तो आपके पास आ गया 16 -3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब हम लिमिट ऑफ पॉलिनॉमियल्स करते हैं। लिमिट ऑफ पॉलिनॉमियल्स, लेट हमारे पास डिग्री n का एक पॉलिनॉमियल है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a1x प्लस a0। यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है तो फिर a0 a1 a2 an माइनस 1 अप टू an तक जो कोफिशिएंट्स आपके पास हैं ये आपके पास होंगे रियल नंबर्स। जो एक्सपोनेंट है x का कोई जहाँ किसी भी टर्म में x का एक्सपोनेंट हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाई जाएगी, चूंकि n सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ देखें x पावर 1 x पावर 2, यहाँ से आएगा x पावर 3 अप टू x पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ रहा है x पावर n, तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल का लिमिट जब आप फाइंड करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू c px। अब यहाँ पे जब आप लिमिट फाइंड करते हैं तो सारे आइडेंटिटी फंक्शन, पावर रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा an c पावर n प्लस an माइनस 1 c पावर n माइनस 1 प्लस a2 c पावर 2 प्लस a1 c पावर 1 प्लस a0। इसका मतलब है कि ये आपके पास p ऑफ c के बराबर आ जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है तो जस्ट आपने x की जगह c पुट करके आपके पास लिमिट आ जाएगा। लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनॉमियल। इफ अगर आपके पास px एंड qx आर पॉलिनॉमियल्स with QC not equal to 0, यानी इस पॉलिनॉमियल में अगर आप C पुट करें तो ये 0 के बराबर ना आए, देन लिमिट x अप्रोचेस टू C px ओवर qx इज इक्वल टू pc, बिकॉज जस्ट आपने लिमिट x अप्रोचेस टू C px p ऑफ c के बराबर आएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा, चूंकि qx भी पॉलिनॉमियल है तो q ऑफ c, और कंडीशन वही है कि q ऑफ c नॉट इक्वल टू
0 आपके पास हो। अब चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें रेशनल फंक्शन इन्वॉल्व हो। हमारे पास एक एग्जांपल है 6 कॉमर्स कैलकुलस 14th एडिशन। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर -3 ओवर x पावर 2 प्लस 5। जब आप रेशनल फंक्शन का लिमिट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में आते हैं। हमारा डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है QX विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ आप Q ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर एट x इज इक्वल टू -1 आपका डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो फिर आप इस 0 को ख़त्म करेंगे। 0 डिनोमिनेटर से 0 को ख़त्म करने का तरीका आपके पास ये होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करके कोई कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे जिसको आप कैंसिल करके डिनोमिनेटर से 0 ख़त्म करना, आपके डिनोमिनेटर से 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं -1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ रहा है 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लिमिट को बढ़ाएं, लिमिट रूल्स अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 न्यूमरेटर x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर -3 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर प्लस 5। आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। जो अभी लिमिट लॉज हमने पढ़े थे उन्हीं का क्वोशिएंट रूल आपने अप्लाई कर डाला। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट। अब ये जो कि पॉलिनोमियल है और c की वैल्यू है -1, तो आप लिख लें यहाँ पे -1 होल क्यूब प्लस 4 -1 होल स्क्वायर -3 बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे आ जाएगा -1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में प्लस 5 इज अ कांस्टेंट। -1 का क्यूब आपके पास आएगा -1 प्लस 4 -1 स्क्वायर इज प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 4 उसके बाद -3 ओवर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5। आपके पास ये -3 यानी 4 -4/6 विच इज इक्वल टू 0/6 0। इसका लिमिट आपके पास एग्जिस्ट है और आंसर आपका आ गया 0। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी किस्म का जिसमें आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। इवेल्युएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस x -2 ओवर x स्क्वायर -x। ये लिमिट अब हमने फाइंड करना है। आप देख लें आपका QX x स्क्वायर -6 है, C आपका है 1। जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 -1 0। इसका मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर आ रहा है 0। इसके अलावा इस प्रॉब्लम में आपका न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है बिकॉज 1 पुट करने से 1 + 1 2 -2 0। इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आपके पास 0 आ रहे हैं। इस केस में क्या करेंगे हम लोग? इस केस का तरीका ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आप फैक्टराइजेशन कर डालें ताकि कॉमन फैक्टर हमें मिल जाए। पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है, रेशनल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 की फैक्टराइजेशन x स्क्वायर प्लस 2x - -2 ओवर यहाँ से डिनोमिनेटर में से आपने x कॉमन कर दिया तो x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। यहाँ से इन दोनों में से आप x कॉमन करें तो x + 2। बाकी जो दो टर्म रहते हैं ये दो, इनमें से आपने -1 कॉमन कर दिया तो x + 2। एक चीज़ और, ये जो फैक्टर आपके पास रहता है x + 2, तो यहाँ पे भी x + 2 का आना ज़रूरी है। अगर ये x + 2 नहीं आ रहा तो आप दोबारा चेक कर लें, कहीं आपने गड़बड़ की होगी। और x × x - 1 ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से 0 आ रहा है बिकॉज अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1। हमने x - 1 वाले फैक्टर को यहाँ से रिमूव करना है। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 2 आपने कॉमन कर दिया, क्या रह गया
x और यहाँ पे -1 ओवर x इंटू x माइनस 1. x माइनस 1 इज अ कॉमन फैक्टर, हटा दें आप. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x प्लस 2 ओवर x. अब आपके पास ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल है. c की वैल्यू है 1, तो x की जगह जस्ट c पुट कर दें. तो 1 प्लस 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 3. आपके पास आंसर आ जाएगा 3. अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन, एग्जांपल 8. एग्जांपल 8 हमें कह रहे हैं कि आप इवैल्यूएट दिस लिमिट x अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 ओवर x स्क्वायर. प्रॉब्लम को अगर आप देखें, डिनोमिनेटर में आप आ जाएं. डिनोमिनेटर आपका आ रहा है 0. व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है. और न्यूमरेटर में अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास 100 का स्क्वायर रूट विच इज़ 10 माइनस 10 अगेन 0. इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर से इस x को हटाना है, हमने इस x को यहाँ से रिमूव करना है. क्या करें इस प्रॉब्लम में? जो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस 10 ओवर x. ये जो नंबर आपके पास न्यूमरेटर में है इसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें. तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 का कॉन्जुगेट होगा x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 ओवर x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10. हमारे पास आ गया अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज देखें ये जो पहला नंबर है ये आपको बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका a हो जाएगा 10 और इधर भी 10. तो a स्क्वायर मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 100, ये आपका a स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10. स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे. लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इससे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 100 माइनस आगे 10 का स्क्वायर है विच इज़ आल्सो 100, तो x इंटू x स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट प्लस 10. ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा. लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x स्क्वायर आपके पास ये आपके पास ठीक है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है. अच्छा सॉरी, इस प्रॉब्लम का जो डिनोमिनेटर है ये भी स्क्वायर है, तो इधर भी आप स्क्वायर लगाएं, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर. तो अब आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10. ये कैंसिल हो गया. अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10. ठीक, न्यूमरेटर में तो आपका आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट प्लस 10. 1 ओवर 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस 10 इज 20, तो 1 ओवर 20 आपके पास आ जाएगा आंसर.